नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और फर्स्ट यूज़ करेंगे एक फ्लोर मिल का, डोमेस्टिक फ्लोर मिल का, जो कि STC कंपनी का बनाया हुआ है। इनके 4 मॉडल है और सबसे लोएस्ट मॉडल दोस्तों ये STC स्वरूप का काइट है। तो दोस्तों डोमेस्टिक फ्लोर मिल के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जिसमें पत्थर रहता है, जिसको हम लोग स्टोन ग्राइंडर बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है स्टेनलेस स्टील का चॉपर होता है अंदर। तो मोटर के अंदर चॉपर होता है। तो ये जो मॉडल है, जितने भी सारे जो ऐसे बॉक्स में आते हैं वो सारे चॉपर वाले मॉडल रहते हैं, और जो छोटे वाले मॉडल आते हैं इसमें उसके अंदर स्टोन रहता है। तो दोनों भी काफ़ी एफिशिएंट है और दोनों की लाइफ भी बहुत ही लंबी चलती है। अमेज़ॉन पे सबसे सस्ता वाला मुझे यही मिला और सबसे वैल्यू बेस्ड भी मुझे यही लगा, इसीलिए ये वाला मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो और वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। दोस्तों STC स्वरूप के 4 से 5 मॉडल है और ये चॉइस करने के पीछे एक रीज़न है मेरा। सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो सेम टू सेम है और बॉडी भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, प्लाईवुड की बॉडी है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें ऐड होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर का आप डोर देख रहे हो जो क्लोज होता है, तो किसी किसी मॉडल्स में ये स्लो क्लोज होता है ऐसे, और किसी मॉडल्स में डायरेक्टली क्लोज होता है। इसके अंदर का जो एक हॉपर है वो इसमें प्लास्टिक का है। अदर जितने भी मॉडल्स हैं उसके अंदर स्टील का मॉडल आता है। किसी में वैक्यूम है तो किसी में LED लाइट्स है। तो ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ें उसके ऊपर एडिशन होती जाती है। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बेस मॉडल का चॉइस किया। तो ये था मेरा रैशनल इस मॉडल को सिलेक्ट करने के पीछे। तो ये काइट का मॉडल है और मैंने ये कंपनी क्यों सिलेक्ट की इसके पीछे भी रीज़न है। सबसे पहले तो ये सातारा में मैं बेस्ड हूँ, तो पूना की कंपनी है, तो सर्विस का कोई इशू नहीं होगा। वैसे इनका जो जितने भी सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उनका सर्विस का टाइप होता है दूसरे कंपनी के साथ में जो उस जगह पे जाके आपको सर्विस देते हैं। तो सर्विस का वैसे भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसी एक ही कंपनी मुझे मिली जो 2 साल की वारंटी देती है और चॉपर पे और कटर पे आई थिंक लाइफ लॉन्ग वारंटी इनकी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के मैंने ये STC स्वरूप का काइट लिया है। तो 13,500 में ये सबसे बेस मॉडल मुझे मिला है। वो जो स्वास्तिक वहाँ पर है वो कंपनी ने नहीं दिया है, घर पे आने के बाद में हम लोगों ने इसका पूजा किया है और वहाँ पे स्वास्तिक बनाया बाय द वे। तो दोस्तों STC स्वरूप का काइट और डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा बाय द वे। ये देखिए दोस्तों, साइड में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए जाली दी है। पीछे की साइड पे यहाँ पर ये सॉकेट है जिसमें ये ऐसा लग जाएगा। इस साइड भी जाली लगी हुई है। दोस्तों ये ऊपर इसका हॉपर है और ये इसको मैंने ओपन कर दिया। ये देखिए पूरा गाइड दिया है यहाँ पर, ये मैनुअल है। ये जो हॉपर है वो प्लास्टिक का है, क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक का होके भी। बहुत सारे मॉडल्स में ये स्टील का आता है, जो कि मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में ये है मेटल जाली। तो मेटल जाली 6 है टोटल इसमें, और ये मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ऊपर एक चार्ट लगाया गया है जो कि जाली का जो नंबर है उसको कैसे यूज़ करना है वो बताता है। तो जितना आपको फाइन चाहिए होगा उतना नंबर कम, और जितना आपको जाड़ा चाहिए होगा उतना नंबर ज़्यादा। तो ये जाली नंबर 1 है। तो जाली नंबर 1 आप किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे? व्हीट, राइस, फिंगर मिलेट, रागी, ओके, नाचने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और इससे एकदम आपको फाइन मिलेगा। जो आपका आटा है एकदम फाइन होगा। वही 1.5 के लिए ये अलग अलग है, गेहूँ, बाजरा, हरभरा दाल, ज्वारी, तांदूळ वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसमें मीडियम फाइन है। फाइनली भाकरी अगर आपको करना है तो 2 का यूज़ करो, और कोर्स अगर आपको एकदम जाड़ा चाहिए होगा आटा तो आप 5 नंबर का यूज़ कर सकते हो। तो ये गाइड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। आप अभी पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, आपके टेस्ट और आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी जाली ज़्यादा यूज़ होगी। तो दोस्तों ये है इसकी जाली, और इधर यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 1, ओके। अभी हम लोग इसको ओपन कर देते हैं। प्लाई की बॉडी है। यहाँ पर ये कलेक्टर है। कलेक्टर 5 किलो तक शायद ये कलेक्ट कर पाएगा। ये कपड़े का है। जो भी हायर मॉडल्स आते हैं उसके अंदर ये फिल्टर का होता है। कपड़े के अंदर से उन्होंने मुझे बोला था कि जो डस्ट है वो बाहर आती है और फिल्टर में नहीं आती, तो निकालना होगा। तो ये यहाँ पे क्लिप है, क्लिप को ऐसे कीजिए और ये हो गया मेन पे ओपन। अब इसको भी धो सकते हो और आप इसको भी धो सकते हो। यहाँ पर अंदर ये ब्रश दिया हुआ है STC स्वरूप का क्लीन करने के लिए। इसके अलावा ये जो आगे डोर हैंडल है वो दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये मोटर है इसके पीछे, और
यहाँ पर आपको जाली लगानी होती है। तो इसको ओपन करने के लिए बस इसको ऐसे कीजिए और ओके। तो ये जो ब्लेड्स है वो 2800 RPM पे घूमते हैं, मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, और काफ़ी फास्ट होता है। ये 1 HP की मोटर है, इसकी वजह से ये लॉक एंड क्लोज का मैकेनिज़्म दिया गया है। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ग्राइंडिंग का, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। ओके, तो जाली लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 1 नंबर की जाली है यहाँ पर, और जाली लगाना बहुत ही ईजी है। आप कोई भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, बस इसको ऐसे करके अंदर पुश कर देना है, कर दो। बाद में फिर इसको ऐसे बंद कर दो, और ये जो ड्रम है उसको यहाँ पे नीचे लगा लो ऐसे। बस ये वेलक्रो जो है वो बाहर आना चाहिए। इसको डाल दीजिए ऐसे अंदर, यहाँ पे इसको कवर कर लेना है बेसिकली। और ये ठीक है, इसको हो जाने के बाद में इसको घुमा के ये हो गया टाइट। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो बाद में। दोस्तों अभी ये असेंबली रेडी हो गई है, और अभी हम लोग इसका लाइव डेमो करते हैं। ये मैं 2 से 3 दिन के बाद में ये शॉट ले रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन मैंने सिर्फ इस मशीन का टेस्टिंग किया है। मैंने 3 बार इसको चलाया, एक 5 नंबर की जाली यूज़ करके, क्योंकि मुझे भरड़ा कोर्स वीट होता है वो चाहिए था। उसके बाद में मैंने 1 पे यूज़ किया और 1.5 पे यूज़ किया। 1.5 नंबर की जाली पे जो मेरा पहले का जैसा चपाती बनता था वैसे ही चपाती आज भी बनता है, इसलिए हम लोग ने 1.5 नंबर की जाली का ही इस्तेमाल करने का सोचा है गेहूं के लिए। ओके, तो इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये कितना टाइम लगाता है, और ये जो हॉपर है इसके अंदर कितना किलो का गेहूं बैठता है इसमें। और सबसे पहले तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे और इसका वेट नोट कर लेंगे, और फिर बाद में कितना इसमें जाता है उसका भी वेट नोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, गेहूं को अभी हम लोग ने उस थैली में ले लिया है, और इस थैली का हम लोग वेट करेंगे। तो ये है 7.6 kgs। तो अभी दोस्तों इसमें हम लोग पोर कर लेंगे धीरे से। दोस्तों अभी ये फुल हो गया है, अभी हम लोग इसको वेट कर लेंगे और देखेंगे कि एक माइनस करके कि कितना इसमें बैठा है ये। ओके, तो 4.1 कंफर्म हो गया अभी। तो 7.6 माइनस 4.1 3.5 होता है, तो इसकी कैपेसिटी 3.5 kgs की है। तो अभी हम लोग 3.5 kgs के लिए कितना टाइम लगता है वो चेक करेंगे। मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको जितना गेहूं लगता है उसको कितना टाइम लगेगा। और चाहिए तो मैं एक अलग से इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसका कॉस्ट का कैलकुलेशन भी बता सकता हूं कि ये पीसने में हमको कितना टाइम लगा और इसका कॉस्ट कितना आएगा। तो ये आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका पैसा वसूल करने में कितना टाइम लगेगा ये समझ में आ जाएगा। इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों 3.5 kg बैठता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 10 किलो दलना होगा तो 3 बार करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कि जो भी आपका एक रन हो गया ना, उसके बाद में थोड़ा टाइम दीजिए उसको सेटल होने के लिए, ठंडा होने के लिए। मतलब 5 से 10 मिनट दीजिए, उसके बाद में और 3.5 किलो डालिए, और थोड़ा देर रुकिए, फिर वापस 3.5 किलो डालिए। 1 गो में इसको चलाइए मत, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे कुछ होगा नहीं इसको, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और अगर आप लॉन्गलिविटी चाहते हो आपके अप्लायंस का, तो ये रूल ऑफ प्लीज फॉलो कीजिए। तो इसको कर देते हैं बंद, फिर बाद में जस्ट चालू करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये चालू नहीं हुआ। जब तक ये डोर बंद नहीं होगा ना, तब तक ये चालू होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक बटन है। ये बटन को जब ये डोर प्रेस करेगा तभी ये जाके चालू होगा। ओके, तो डोर को हम लोग बंद कर देते हैं। अभी हो गया चालू। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग भी हम लोग नोट करेंगे। तो टाइमिंग के लिए ये मेरे पास क्लॉक है। तो अभी 3:29 हो चुके हैं यहाँ पर। इसमें टाइम बताता है, टेम्परेचर भी बताता है और ह्यूमिडिटी भी बताता है। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। 3:29 हो गया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अगर मैं इसको बीच में खोल दूँ तो देखिए क्या होता है। तो देखिए डोर खुलते ही ये बंद हो गया, तो इसको बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको खोल दूँ तो कुछ नहीं होगा, देखिए तो बंद नहीं होगा। ये डोर खोलूंगा तो बंद हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद में म्यूज़िक आएगा इसका। चलिए वेट करते हैं ख़त्म होने का। तो अभी ये पूरा हो गया है। अभी टाइम देख लेते हैं क्या हुआ है। 3.59।
देखिए अभी आवाज़ चेंज हो गया है और अभी ये म्यूज़िक देगा। ये म्यूज़िक को एक्चुअली मैं ब्लैकआउट कर दूंगा क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इशू हो गया ना। तो सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। सनी देओल का मूवी है ना, उसका वो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है बहुत सारे कार्स में होता है, वो वाला म्यूज़िक है इसमें। तो दोस्तों एग्जैक्टली 3:59 पे पूरा 3.5 किलो हमारा पीस के आटा रेडी हो गया था। इसका मतलब आधे घंटे में इसने करीब करीब 3.5 से 3.6 किलो तक इसने हमको आउटपुट दिया है। इसका मतलब 1 घंटे में दोस्तों ये 7 से लेके 7.2 या 7.3 kg तक आपको जो गेहूँ आपका है वो आपको पीस के वो आटा दे देगा। तो मेरे हिसाब से 1 HP के इस डोमेस्टिक फ्लोर मिल के हिसाब से ये आउटपुट काफ़ी अच्छा है और ये प्रैक्टिकल भी है। कंपनी एक्चुअली क्लेम करती है 8 to 10 kgs, लेकिन हम लोग 8 लोअर साइड पकड़ के चलेंगे। 10 kgs दोस्तों किस केस में, अगर आपने इसको 5, जैसे कि मैंने एक टेस्ट किया था, तो ये भरड़ जो है, ये भरड़ का टेस्ट किया था मैंने 5 पे रख के, तो 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर ही इसने पूरा उसको पीस दिया था। इसका मतलब ये है कि जितना जाड़ा आप दलोगे तो उतना टाइम कम लगेगा और जितना फाइन आप दलोगे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। 1.5 की जाली के साइज के लिए 3.5 kgs दलने के लिए आपको आधा घंटा लगा। ओके, तो ये आप एक स्टैंडर्ड पकड़ के चल सकते हो कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है और कितनी बार आपको ये भरना पड़ेगा। तो जो आटा निकला था उसको हम लोग ने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और इसका हम लोग तुरंत अभी वेट ले लेंगे और 3.4 kg तक इसका वेट है। ओके, सो 3.5 kg डाला तो 3.4 kg निकला ही है। दोस्तों सब कुछ हो जाने के बाद में आपको डेफिनेटली ये मशीन जो है इसको क्लीन करना है। स्पेशली इसके अंदर का पोर्शन जो है इसको आपको क्लीन करना है ब्रश से, नहीं तो क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर पकड़ लेगा ना, तो ये आटा जो फंसा हुआ है मॉइस्चर पकड़ लेगा, तो फिर ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉन्ग रन में। तो इसीलिए हमेशा सब कुछ हो जाने के बाद में क्लीन करो। मैं अभी क्लीन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और एक सेट करना है इसके लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको करके दिखाया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई घरघंटी या फिर डोमेस्टिक फ्लोर मिल लेने जाओगे तो ये कैलकुलेशन आप ध्यान में रख के आपका जो रिक्वायरमेंट है वही हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। अगर आपके घर पे लोग ज़्यादा है या फिर आप कमर्शियल चीज़ों के लिए इसको करना चाहते हो तो फिर आप 2 HP के ऊपर जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये घरघंटी आइडियल है, सस्ता भी है और इतना ज़्यादा कुछ इसमें जो शो ऑफ वाली चीज़ें होती है वो नहीं है, बस एक बेसिक सा चीज़ है। लेकिन 1 HP का मोटर काफ़ी वेल परफॉर्मिंग और जो वारंटी है इसकी वो कटर और चॉपर पे लाइफ लॉन्ग की वारंटी है। ये सबसे अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था। अगेन दोस्तों ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसका पावर कंजम्पशन और कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए होगा, मतलब एक रन में या फिर 1 घंटे में या फिर 7.5 किलो या 10 किलो के लिए कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, वो जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो बना सकूं जैसे कि मैं पावर कंजम्पशन का चेक का वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर लोगों की डिमांड रही तो मैं डेफिनेटली वो करूँगा। दोस्तों अगर आपको आटे का एलर्जी है या फिर आटे के उड़ने से आपको कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो आप इसके जगह पे जो एक फिल्टर वाला जाली आता है वो भी लगा सकते हो। अगर आपने फिल्टर वाला जाली लगा लिया तो आटा बाहर नहीं आता, तो वो आप कर सकते हो। उसकी भी लिंक इस STC के मॉडल में अवेलेबल है, तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपके फीड में लगातार आ सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।